कान्हा, लंकेश्वर रावण के भाई कुंभकर्ण ने कभी खाने के अतिरिक्त भी कुछ सोचा था? हाँ राधे, उसके जीवन में भी एक स्त्री थी, वो भी प्रेम करता था, उसने भी विवाह किया। तो कान्हा, मुझे वो पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। तो सुनो राधे, कुंभकर्ण की जो कथा तुम सुनना चाहती हो, उसका आरंभ उस रात से हुआ जब सुषेण वैद्य की आज्ञा से बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी को ना पहचानने के कारण बजरंगबली ने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और आकाश मार्ग से वो वापस आ रहे थे। तभी जय श्री राम। जय श्री राम। राधे, केकई नंदन भरत के मन में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति अपार आस्था थी। उनके प्रभु श्री राम वनवास काल के कारण भूमि पर सो रहे थे और इसीलिए भरतलाल भी समतल भूमि के स्थान पर 2 हाथ का गड्ढा खोदकर एक साधक का जीवन जीते हुए रात दिन श्री राम का नाम जपते रहते थे। यह अवश्य ही कोई भयानक राक्षस है जो श्री राम भक्तों को कष्ट पहुंचाने जा रहा है। मुझे इसको रोकना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रोते हुए एक राम भक्त पर तीर चलाकर मुझसे भयंकर अपराध हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, जय भैया, जय श्री राम। संभालिए भैया। भैया, भैया उठो भैया। भैया उठो। जय श्री राम। यदि मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरी आस्था हो, यदि मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो, ये राम भक्त वानर अपनी पीड़ा से मुक्त होकर उठ बैठे। जय श्री राम। 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 भैया, मैं प्रभु श्री राम का दास हूं, उनका अनुज भरत। भैया, तुम कौन? मैं भी श्री राम का दास हूं। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान। भरत। हनुमान। हनुमान, ऐसा प्रतीत होता है तुम प्रभु श्री राम की सेवा में हो। तुम सौभाग्यशाली हो भैया। मुझे मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी और मेरे अनुज लक्ष्मण की कुशलता बताइए। बजरंगबली ने संक्षेप में भरत को सारी बात बताई। माता जानकी का हरण, राम रावण का युद्ध और शक्ति बाण लग जाने से लक्ष्मण का मूर्छित होना, ये सब बातें सुनकर भरत विचलित हो उठे। आपके मार्ग में बाधा बनकर मैं पहले ही एक अपराध कर चुका हूं। अब अपने अनुज लक्ष्मण का अहित नहीं होने दूंगा। मैं पल भर में आपको प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। आइए भैया। मेरा बोझ इनका बाण कैसे सहेगा? नहीं, श्री राम के पुण्य प्रताप से
कुछ भी असंभव नहीं है। क्या सोच रहे हैं भैया? शीघ्रता कीजिए, मेरे भ्राता लक्ष्मण के प्राण बचा लीजिए। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके पुण्य प्रताप और प्रभु श्री राम की कृपा से मैं स्वयं ही पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे, श्री राम की कृपा से सचमुच पलक झपकते ही बजरंगबली वहां पहुंच गए। बजरंगबली को आया देख अब तक चिंतित वानर भालू उत्साहित हो उठे। और इसी बीच सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी पहचान कर अचेत लक्ष्मण को स्वस्थ कर दिया। लक्ष्मण को स्वस्थ देख सभी वानर बालियों ने जय श्री राम का तुमुल नाद आरंभ कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंकेश की जय हो। ये शोर कैसा है काल के? शत्रु राम की सेना में तो सस्की और आहो के स्वर गूंजने चाहिए। उसके भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने मार गिराया। क्षमा कीजिए लंकेश, हमारे वैद्य सुषेण ने हमारे साथ विश्वासघात किया। उसने सुमेरु पर्वत से संजीवनी बूटी मंगवाई। लंका को जलाने वाला वानर हनुमान रातों रात संजीवनी ले आया और सुषेण ने लक्ष्मण को स्वस्थ कर दिया। ये उसी का शौर्य है लंकेश्वर। राम से पहले मैं उस विश्वासघाती विभीषण को मारूंगा और भीषण से पहले उस दुष्ट सुषेण का अंत करूंगा। युवराज मेघनाथ कहां है? शत्रु को पराजित कर युवराज मेघनाथ देवी को प्रसन्न कर उनसे विजय का आशीष पाने निकुलंबा यज्ञागार में प्रवेश कर चुके हैं। निकुलंबा यज्ञागार? तब तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां से निकाला नहीं जा सकता। कुंभकर्ण को जगवाओ। आज युद्ध हम लड़ेंगे और कल लंका का नेतृत्व कुंभकर्ण करेगा। जो आगे लंकेश्वर। लंकेश्वर का क्रोध मुझे दंडित ना कर दे। महाराज कुंभकर्ण को जगाने का उपाय मुझे करना ही होगा।
क्यों जगाया मुझे? राधे, रावण ने शूर्पणखा की नाक कटने से लेकर सीता हरण और अब तक घटी सारी घटनाएं जब अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को बताई तो कुंभकर्ण ने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे मूर्ख, मेरे भ्राता, तू जगत जननी सीता को हरण कर लाया और अब तू अपना कल्याण चाहता है। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल चल कर प्रभु श्री राम के चरण में शरण ले ले। वो साक्षात नारायण है भ्राता। तू जिस शिव की आराधना करता है, तू जिस ब्रह्मा से वरदान पाता है, वो सभी उनकी सेवा कर यशस्वी कहलाते हैं। मूर्ख, मुझे ज्ञान मत दे। भ्राता है तो भ्राता होने का कर्तव्य निभा, अन्यथा उस विभीषण विश्वासघाती की तरह चला जाए यहां से। नहीं, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, परंतु युद्ध में सर्वप्रथम श्री राम के दर्शन कर अपने नेत्रों को पावन करूंगा। रावण, हम इस युद्ध में अपना बहुत कुछ हार चुके हैं। हमारे पास सेना नहीं है, वीर नहीं है, और सेना ही युद्ध जीतती है। हम सेना का प्रबंध कर लेंगे। हमें अभी कामरूप देश चलना होगा। कामरूप? क्यों भ्राता? कामरूप की सह्याद्री पर्वतमाला पर असुर राज कर्कट ने अपना राज्य स्थापित किया है। उसके पास एक विशाल सेना है और वो मेरा दास है। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें उसकी असुर सेना को लंका लाना होगा। आओ। रुको कुंभकर्ण, हम सह्याद्री पर्वतमाला पहुंच चुके। अपना आकार छोटा करो और नीचे उतरो। रुको कुंभकर्ण, हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहीं से कर्कट को पुकारता हूं। कर्कट, कौन है वो मूर्ख जिसने लंकापति रावण पर माया का प्रयोग किया?
मैं उसे मृत्यु। उसे क्षमा कर दीजिए भैया, वो अपनी देश की सुरक्षा में तत्पर एक स्त्री है। स्त्री? इस बंधन को न तोड़ो भ्राता, इस बंधन में मुझे सुख मिल रहा है। आखेट आया है। हम इन आखेटों को मूषक की भांति चबा जाएंगे। मेरे स्वामी, मेरे भगवान लंकेश्वर, क्षमा करें प्रभु। मेरी पुत्री कर्कटी के कारण आपको भीषण कष्ट हुआ। उसके इस अपराध को त्रुटि समझ के क्षमा कर दें। वो अबोध बालिका है। कर्कटी, ये कैसा अनर्थ किया तुमने? शीघ्र इन्हें बंधन से मुक्त करो और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो इनसे। मुझे क्षमा कर दीजिए शन। मुझसे क्षमा मांगने से पहले मेरे बड़े भैया से क्षमा मांगो राजकुमारी। यदि मैं कर्कट राज से संधि कर लेता हूं तो मेरी सेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी। असुरराज कर्कट, लंका में इस समय भीषण युद्ध संकट है और इसीलिए मैं तुमसे सैन्य मदद मांगने आया था। परंतु अब मैं तुमसे संबंध जोड़ना चाहता हूं। मैं अपने भाई कुंभकर्ण के लिए तुम्हारी पुत्री कर्कटी का हाथ मांगता हूं। ये तो मेरा परम सौभाग्य लंकेश। आपकी कृपा दृष्टि ने इस दास को यश प्रदान किया है लंकेश। आप धन्य हैं। ठीक है, विवाह इसी समय राक्षस विधि से होगा। और कुंभकर्ण और सेनाएं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच जानी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण, राधे, रावण की आज्ञा से कर्कटी और कुंभकर्ण का राक्षस रीति से विवाह संपन्न हुआ। उस रात कर्कटी के साथ एकांतवास के बाद सुबह होते ही कुंभकर्ण और कामरूप देश की असुर सेनाएं लंका पहुंच गई। उस युद्ध में श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। यह सूचना मिलते ही कर्कटी बिलख पड़ी और उसके हृदय में प्रतिशोध की आग सुलगने लगी। परंतु उसकी माता पुष्कसी ने उसे रोक लिया। कुछ समय बाद कर्कटी ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमा को जन्म दिया। युवा होने पर भीमा को कामरूप देश के राजा सुदक्षिण और उसकी सेनाओं ने घेर लिया।
सावधान। नाम क्या है तेरा? मैंने कोई अपराध नहीं किया। तू ही है ना जो इस मार्ग से निकलने वाले यात्रियों को रोक कर खा जाता है? नहीं, मैंने कभी मनुष्य मांस नहीं खाया। मैं सच बोल रहा हूं। देखने में तो कुंभकर्ण के भाई जैसा दिखता है, पर है डरपोक। नाम बता अपना। भीमासुर। पिता का नाम? पिता का नाम बता दुष्ट, नहीं तो जीवित नहीं बचेगा। पिता का नाम नहीं जानता। मैंने बहुत बार अपनी माता से पूछा, परंतु उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मेरी माता का विवाह हुआ था, किससे हुआ था मैं नहीं जानता। एक समय पे वो इस राज्य की महारानी थी। मेरी माता का नाम करकटी है। करकटी? बंदी बना लो इसे, ले चलो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। और चिल्ला। माता! आक्रमण करो। छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। मर गए सबके सब पापी। ये मार्ग मेरा है। मैं यहाँ की रानी हूँ। यहाँ के आने वाले लोगों को मैं अपना भोजन बनाती हूँ और बनाती रहूंगी। तुम कौन हो माता? तेरी माता हूँ। माता? तो मेरे पिता कौन है? बता माता, आज तुझे बताना ही होगा, क्योंकि आज मैंने जो तेरा रूप देखा है वह आज से पहले कभी ना देखा। बता माता। मैंने लंबे समय तक भीमा से सच को छुपा कर रखा है, क्योंकि मुझे राम का भय था कि कहीं वह मेरे भीमा का वध ना कर दे। परंतु अब राम इस संसार में नहीं है और अब समय आ गया है जब मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूं, अन्यथा मेरा शक्तिशाली पुत्र कायर और बीरू रह जाएगा। भीमा, तू सच सुनना चाहता है तो सुन पुत्र। मैं तुझसे सच इसीलिए छुपाती रही क्योंकि मुझे राम का भय था। राम? कौन राम? राक्षस और असुर जाति का शत्रु राम, जिसने तेरे पिता और नाना का नहीं, संसार के सभी राक्षस और असुरों का वध कर डाला था। कहाँ है ये राम? वो अभी संसार में नहीं है। तो मैं अपने पिता का प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। राम गया है, परंतु राम भक्त अभी भी संसार में है।
राम की नगरी अयोध्या भी है, परंतु प्रतिशोध लेने के लिए बल और पराक्रम की आवश्यकता होती है। तेरे पास तो अपार बल है माता। तू अपना बल मुझे दे दे, मैं उस राम भक्तों को बिना चबाए निगल जाऊंगा। बल पाने के लिए तुझे ब्रह्मा की तपस्या करनी होगी। तू जानता है पुत्र, तेरे पिता इस संसार के महायोद्धा बलशाली कुंभकर्ण थे। कुंभकर्ण? इसीलिए वो राज सैनिक मुझे कुंभकर्ण का भाई बता रहे थे। भाई नहीं, पिता। उन्होंने और तेरे काका लंकेश्वर रावण ने भी ब्रह्मा की तपस्या से अपार बल का वरदान पाया था। तू तपस्या करेगा तो ब्रह्मा प्रसन्न होगा, तुझे संसार विजय का वरदान देगा। तभी तू राम भक्तों को मारकर अपने पिता की आत्मा को शांति पहुंचा पाएगा। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी थी माता। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। पुत्र भीमा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। कौन हो तुम और तुमने मेरी तपस्या क्यों भंग की? मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। तो क्या तुम ब्रह्मा हो? समस्त संसार मुझे इसी नाम से जानता है। यदि तुम सच में ब्रह्मा हो तो मुझे ऐसे बल का आशीष दो जो और किसी के भीतर ना हो। मैं अपरिचय योद्धा बना रहूं और युद्ध में कभी पराजित ना हो। समस्त संसार में त्रिदेव को छोड़कर तुम हर एक पर विजय पा सकोगे। तथास्तु। कुंभकर्ण पुत्र वरदानी भीमासुर की जय। तेरे भीतर ऐसा बल है जैसे किसी दूसरे के भीतर नहीं। जा, अब तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर, परंतु सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को बंदी बनाकर मेरे चरण में डाल दे। जो आज्ञा माता। मेरे पिता का राज्य मुझे वापस मिलेगा। महाराज सुदर्शन की जय। महाराज सुदर्शन की जय। महाराज आज्ञा दीजिए। सेनापति, सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में हमारे सेनाओं को जाने का आदेश दीजिए। वहां से बार बार मानव बख्शी असुरों के होने की सूचना मिल रही है। आज्ञा का पालन हो। जी महाराज, जो हुक्म। मैं तुझसे मेरे नाना का सिंहासन वापस लेने आया हूं। यदि तू नहीं चाहता कि यहां रक्त की नदियां बहे तो मेरा बंदी बन जा।
रक्तपात की आवश्यकता नहीं है। तेरी शत्रुता मुझसे है, ये सब निर्दोष है, इन्हें क्षमा कर दो। अगर मेरे देवों के देव महादेव यही चाहते हैं तो मुझे मेरी पराजय स्वीकार है। तुम जीत गए, मैं हार गया। आज से इस कामरूप राज्य की नई महारानी हमारी माता करकटी है। हमारी माता की जय जयकार करो मूर्खों। माता करकटी की जय, माता करकटी की जय, माता करकटी की जय, माता करकटी की जय, माता करकटी की जय। कामरूप राज्य की महारानी करकटी की जय। ये ले तेरा बंदी सुदक्षिण। तूने मेरे पिता का राज्य छीना और मेरे पुत्र ने तुझे बंदी बनाकर मुझे कामरूप देश की रानी बना दिया। तू बड़ा शिव भक्त है ना? शिव कृपा के कारण तू बहुत अकड़ दिखाता था ना? परंतु अब तुझे शिवराधना करने की अनुमति नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मेरे महादेव से अलग मत करो, मेरे महादेव से दूर मत करो मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे महादेव से अलग मत करो। मेरी हत्या कर लो लेकिन मेरे महादेव से मुझे अलग मत करो। नहीं, तुझे जीवित रहना होगा, वैसे ही जैसे मैं दुख और कष्ट के साथ जीवित रही हूं। सुदक्षिण, भीमा, इसे अंधेरी गुफा में बंदी बना दो। जो आज्ञा माता। माता, मुझे अयोध्या पे आक्रमण करने की अनुमति दो। नहीं, पहले स्वर्ग विजय करो, पाताल पर शासन स्थापित करो, फिर अयोध्या पर आक्रमण करना। जो आज्ञा माता। महादेव, महादेव रक्षा करो महादेव। राधे, अपनी माता की आज्ञा पाकर वरदानी भीमासुर ने स्वर्ग और पाताल पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। कान्हा, तो क्या भीमासुर ने भी अयोध्या पर आक्रमण किया? राधे, भीमासुर ने अयोध्या पर आक्रमण की योजना बना ली थी। उसकी सेना आक्रमण के लिए निकलने वाली थी, परंतु उससे पहले उस रात वो अपनी माता के पास उनका आशीष लेने पहुंचा। माता करकटी की जय, माता करकटी की जय, माता करकटी की जय, माता करकटी की जय, माता करकटी की जय। तेरी विजय से तेरे पिता की आत्मा को संतुष्टि मिली होगी पुत्र। नहीं माता, जब तक मैं अयोध्या को ध्वंस न कर दूं, तब तक मेरे पिता को शांति नहीं मिलेगी। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अयोध्या में एक भी राम भक्त को जिंदा ना छोड़ूं। अवश्य पुत्र। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
मेरी आज्ञा के विरुद्ध तूने शिवराधना करने की भयंकर भूल की है सुदक्षिण। मैं कामरूप देश की रानी करकटी तुझे मृत्यु दंड देती हूं। भीमा, मेरी आंखों के सामने इस शिव भक्त की हत्या कर दे। ये शिव को प्रसन्न कर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। जो आज्ञा माता। हे शरणागत वत्सल भोलेनाथ, मैं तेरी शरण में हूं, तेरा भक्त तेरी शरण में। मेरी रक्षा कर प्रभु, मेरी रक्षा करो महादेव, मेरी रक्षा करो महादेव। तुझे आज जिसको बुलाना है बुला ले। तुझे आज मुझसे बचाने यहां कोई नहीं आएगा। महादेव, क्या हुआ तुझे मां? महादेव, हर हर महादेव। तूने मेरी मां की हत्या की, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता, इस संसार में मेरा बल से ज्यादा किसी का बल नहीं। तू भूल गया मूर्ख। ब्रह्मदेव ने वरदान देते समय स्पष्ट कर दिया था कि तेरा बल त्रिदेवों को छोड़कर सबसे अधिक होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपकी कृति जानता था, पर वरदान के अभिमान में आपसे टकरा बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा कुल, मेरे पिता, मेरे काका लंकेश्वर केवल आपके भक्त थे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भक्त सुदक्षिण, तुम्हारी भक्ति ने हमारे मन को प्रसन्न कर दिया है। अपनी इच्छा का कोई वरदान हमसे मांग लो। हे प्रभु, मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप यहीं इसी शिवलिंग में विराजमान होकर अनंत काल तक अपने भक्तों पर कृपा करते रहिए। बस मेरी यही प्रार्थना है। हम तुम्हारी इच्छा के वश में हैं सुदक्षिण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भीमा, तुझे अंत समय सत्य का ज्ञान हुआ। ये उत्तम है, इससे तुझे सद्गति मिलेगी। हम तुझसे भी प्रसन्न हैं। इस कारण हम अपने ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर का नाम देते हैं, जिससे आने वाला संसार ये जान पाएगा एक पल की भक्ति का सुफल क्या होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अद्भुत कथा सुनाई तुमने कान्हा। ये तो मुझे पता ही नहीं था। राधे, ये कथा तो केवल एक उदाहरण है कि महादेव अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भीमासुर ने मरने से पहले केवल एक ही बार महादेव का नाम लिया था और उन्होंने उसका नाम अपने नाम से पहले लगाकर उसे अमर कर दिया। जिन प्रश्नों की आज भी सह्याद्री पर्वतमाला में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्त साक्षात शिव कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत। परंतु कान्हा, मैंने सुना है कि बाल ब्रह्मचारी बजरंगबली का एक पुत्र भी था। वो पिता पुत्र के संबंध की एक अद्भुत कथा है। कान्हा, तुम्हारी तो हर कथा अद्भुत ही होती है। तुम्हारी कथा सुनकर मैं तो धन्य धन्य हो जाती हूँ। परंतु ये कथा तुम्हें कल्पविराम के बाद ही सुनाओगे ना कान्हा? बताओ। हाँ राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा